नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे इस प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आज हम लोग अपने रिवीजन वाले टॉपिक में शुरू करेंगे आगे पढ़ना। क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? दो संख्याएं क्रमशः एक तीसरी संख्या से 20 और 25% अधिक है। दो संख्याएं हैं, किसी तीसरी संख्या, मान लो ये 100 है तो ये क्या है 20% अधिक 120 हो जाएगा, और ये 30% 25% अधिक 125 हो जाएगा। तो क्या कह रहा है? दो संख्या है क्रमशः तीसरी संख्या से 20 और 25% अधिक है। अगर ये 100 है तो 120 होगा, 125 होगा। क्लिक। पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है? पहली संख्या जो है दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, यही पूछा है। अब इसको सॉल्व कर दोगे। 25 चौका 100, 25 25 125, 5 से काट दोगे, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 24 चौका हो जाएगा 96%। आंसर क्लियर? 24 चौका 96%, ऑप्शन नंबर सी। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? क्वेश्चन नंबर 14 जो आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 में 6/12/2024 को आया हुआ है। एक का 30%, एक का 30% का के जगह गुणा लगाते जा रहे हैं। 25% का 45% कितना होगा? ये देखो क्वेश्चन पूछा है, तो क्या करोगे? एक का 30% मतलब 3/10, 25% मतलब 1/4, 45% मतलब 9/20। अब इसको गुणा करो, कितना आएगा भाई? देखो 9 तिलिक 27 हो जाएगा, इधर कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8, 800 हो जाएगा। क्लियर? अब 8 से यहाँ भाग दोगे, 8 तिलिक 24, 8 तिलिक 24 कितना आएगा? 3, 30 हो जाएगा। 8 तिलिक 24, 6 30 हो जाएगा। 8 सते 56, 2 जीरो इसके आगे यहाँ लगा दोगे, ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्लियर? ऑप्शन नंबर ए। 14 का ऑप्शन नंबर ए। ये क्वेश्चन नंबर 14 था। इसमें भी कुछ नहीं करना था, थोड़ा सा कैलकुलेशन था और कुछ भी नहीं। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। तीन उम्मीदवार ने एक चुनाव में भाग लिया और उन्होंने क्रमशः 1036 साल, पहला, दूसरे ने 744, तीसरे ने 12120 वोट प्राप्त किए। तो विजेता उम्मीदवार ने कुल वोटों का कितना प्रतिशत प्राप्त किया? अभी देखो, ये ए पाया है, ये बी ने पाया है, ये सी ने पाया है। तो कुल वोट के लिए हम इसको जोड़ लेंगे। 6 4 10, 4 3 7 2 9 1 10, 1 1 2 7 2 9, कहीं गड़बड़ हो रहा है क्या? गिनो। 6 4 10 के 0, हासिल आया 1, 4 3 7 2 9 1 10 के 0, हासिल आया 1 1 2। सही है ना? क्वेश्चन कितना है? 1036, 7044, 12120। क्लियर? ये हो गया हमारा टोटल वोट। तो विजेता उम्मीदवार कौन है? 1 2 1 2 0, ये विजेता उम्मीदवार है। तो इसका हमको परसेंटेज निकालना है कि टोटल वोट का कितना परसेंट पाया है। क्लियर? अब इसको सॉल्व कर दोगे, 0 0 कट जाएगा भाई। 2 से कटोगे कितना आएगा? 2 1 कम 2, 2 से काटोगे 2 छक्का 12, 2 छक्का 12, 0 आ जाएगा। 1 से काटोगे 6 बार जाएगा, 60% आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, 15 का बी। अब क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? एक परीक्षा में पास होने के लिए एक छात्र को अधिकतम कुल अंकों में से 780 अंक प्राप्त करने की आवश्यकता है। 780 अंक उसको लाना है अगर उसको पास करना है किसी परीक्षा में। ठीक है, सोनल ने 728 अंक प्राप्त किए, 728 अंक प्राप्त किए और उस 5 अंकों से विफल घोषित किया गया। परीक्षा में एक छात्र को अधिकतम कुल कितने अंक मिल सकते हैं? ठीक है, तो देखो 728 नंबर और 5 अंकों से वो विफल हो गया है, तो देखेंगे कितना कम रह गया। ये इतना पासिंग मार्क है, इतना लाएगा तो पास हो जाएगा, लेकिन इतना वो लाया और 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। तो कितना कम लाया? 10 में से 8 गया 2, 7 में से 2 गया 5, ठीक है 52। और यही जो 52 मान है ये 5% का मान है। तो 1% कितना हो जाएगा? 52/5, आउट ऑफ 100 कर दोगे। 5 20 100, 2 दूनी 4, 2 5 से 10, टोटल नंबर आएगा 1040। क्लियर भाई? 1% इतना होगा तो हमको 100% निकालना है, तो हम 100% निकालेंगे। क्लियर? कितना आ जाएगा? 1040। टोटल पूर्णांक उसका कितना हो जाएगा? 1040, ऑप्शन नंबर डी। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17। फटाफट आओ भाई, लगाते चलो। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? ए किया है बी किया है से 40% कम है। देखो ए बी रूल लगाएंगे। 40% बराबर होता है 2/5। ठीक है, क्या है? कम है, इसलिए हमने माइनस का साइन लगा दिया। तो ए किया है बी किया है से
कितना प्रतिशत है? ए की आय बी की आय से 40% कम है। देखो ए की आय है, बी की आय से 40% कम है, तो ए की आय कितना हो गई? 3। क्यों? क्योंकि बी की आय अगर 5 है तो 40% कम मतलब ए की आय 3 होगी। क्लियर? अब क्या कर रहा है? ए की आय बी की आय का कितना प्रतिशत है? ए की आय जो है, ए की आय कितनी है यहाँ पे? 3। बी की आय कितना है? 5 का कितना प्रतिशत है? 1 5 5 20 60%। ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? यदि चीनी की कीमत 20% घट जाती है, इसमें देखो ए बी रूल लगेगा। 20% मतलब 1/5 घट जाती है, तो ए बी रूल में हमने क्या बताया है कि अगर ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, एक ऊपर रहेगा, 5 में से 1 घट जाएगा 4, 1/4 मतलब 25% क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? 25%, ऑप्शन नंबर सी। 18वां क्या कह रहा है कि एक चीनी की कीमत 20% घट जाती है, तो गृहिणी को अपने चीनी की खपत को कितने प्रतिशत बढ़ाना चाहिए ताकि उस चीनी पर खर्च अपरिवर्तित रहे? तो 25% क्या करना चाहिए? बढ़ाना चाहिए। ठीक, ऑप्शन नंबर सी। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19। ये भी हमें लग रहा है ये भी रूल वाला क्वेश्चन है क्या? क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? कर्मचारी संख्या में कमी के कारण एक फैक्ट्री में उत्पादन 25% घट जाता है। 25% मतलब 1/4 घट जाता है। ठीक है, मूल उत्पादन को पुनः उत्पादित करने के लिए कार्य घंटों को कितने प्रतिशत बढ़ाना चाहिए? तो ये भी रूल लगाएंगे। यहाँ देखो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 1/4 में से 1 जाएगा 3, यही होता है ये भी रूल। 1/3 कितना होता है? 33 सही 1/3%। ये हो गया हमारा आंसर। देख लो ऑप्शन नंबर डी। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20। 20वां क्वेश्चन भाई ये भी टेक्नीशियन ग्रेड 3 में आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 20 देखो क्या क्वेश्चन नंबर 20 है कि दो उम्मीदवारों के बीच चुनाव में एक उम्मीदवार ने 38% वोट प्राप्त किया। ए मान लो कोई उम्मीदवार है जो 38% वोट प्राप्त किया, तो बी कितना पाया होगा? और फिर 7200 वोटों से हार गया। बी कितना पाया होगा? तो भाई 100 में से 38 जाएगा, कितना आएगा? 62%। 62%। ठीक है, ए ने 38% पाया, बी ने 62% पाया, दोनों का डिफरेंट कितना हो जाएगा? डिफरेंट कितना आ जाएगा? 24%। अब क्या कह रहा है कि 7200 वोटों से हार गया, तो यही देखो हारा इसका डिफरेंट है, और यही जो डिफरेंट आएगा 7200 24% जो है 72 की 24% जो है हमारे कितने हैं? 7200 के बराबर है। तो 1% कितना होगा? 7200/24%। लेकिन हमें 100% का मान चाहिए, क्योंकि पूरा पूछा है कि वोट कितने लोगों ने डाला, तो इसको हम 24% आउट ऑफ 100%, 24 से काटोगे 24 यहाँ 72 हो जाएगा इतना वोट। टोटल वोट कितना आ जाएगा? 30,000। ऑप्शन नंबर डी। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21। 20 के बाद हमारा चलेगा क्वेश्चन नंबर 21। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 21 देखो, 21 क्या कहता है? एक्स का 75%, एक्स का 75%, ठीक है, 1500 के 15% से 1500 के 15% से 15 कम है। क्लियर? तो यहाँ इसको सॉल्व करना है, कुछ नहीं करना है, कटेगा 15 15 225 हो जाएगा। यहाँ एक्स 25 थी, आप 3/4 हो जाएगा 15 इधर। क्लियर? इसको सॉल्व करना है, कुछ है नहीं। 75 को हमने 3/4 लिख दिया है। अभी इसको देखो 225 धन 15 हो जाएगा, इसको जोड़ोगे 240 आ जाएगा, एक्स का 3/4 हो जाएगा। क्लियर? क्लियर? अब इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा? 5 5 10 0 हासिल है 1 2 2 4। ठीक, अब इसको सॉल्व कर दोगे, यही हमारा आंसर आएगा। एक्स का मान कितना आएगा? यही तो आएगा। अब इसको सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। 3 से काटोगे कितना आ जाएगा? 3 8 24, 80 × 4 8 4 32, 320 आंसर आएगा। देख लो। क्लियर? अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। 3/20। क्वेश्चन नंबर हमारा 22। देखो क्या कह रहा है? 3/20 जो है 12/25 का कितना प्रतिशत है? तो कुछ नहीं, 3/20 25/12 कर दोगे आउट ऑफ 100। ठीक है, अब इसका कटम कुटाई कर दोगे, 5 चौके 20, 5 5 25, 3 1 3, 3 चौके 12, 5/16। ठीक है, 1/16 होता है कितना? 6 सही 1/4
परसेंट। अब इसमें क्या करोगे, गुणा करोगे 5 से। देखो जैसे 5/16 आया है तो, और यहाँ आउट ऑफ 100 गुणे 100, ये 100 हमारा बचा हुआ है, ठीक है। अब इसको जैसे सॉल्व करना है तो 1/16 कितना होता है, 1/16 6 सही 1/4%। इसको लिख सकते हो 6 + 1/4%। क्लियर। अगर इसी को हम 5/16 करेंगे तो 5 से गुणा हो जाएगा, 5 जगह 30, 5/4%, तो हो जाएगा 31 सही 1/4% आंसर। तो यहाँ पे आ जाएगा 31 सही 1/4%, ये हमारा आंसर होगा। क्लियर। 22वां का आंसर कितना होगा, ऑप्शन ए 1/4 का मतलब 25 लिख सकते हो, 0.25%, ये भी लिख सकते हो इसको, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। आज की वीडियो में हम लोग इतना ही रहने देते हैं। आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत ही मज़ा आया होगा। यदि अच्छा लगे लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।